खुदावन में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम सामिया हारून है और मैं सर्वेंट ऑफ गॉड अपोस्टोलिक चर्च की मेंबर हूँ। मैं एक एवेंजलिस्ट हूँ और आज जो कलाम खुदा ने मेरे दिल में डाला है वो है यूहन्ना की इंजील में से 11 बाब। ये इस कलाम से आप बहुत वाकिफ़ होंगे, बहुत सारे लोग बल्कि सभी जानते होंगे कि इस कलाम में खुद इस पैराग्राफ में खुदावंद ने क्या कहा है। ये है लाजर की मौत का वाक़या। आज हम इसको ज़रा गौर से देखेंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या था, क्योंकि आपने ये कलाम पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन आज इस सिचुएशन के लिहाज से हमें इस पर थोड़ा सा गौर करना है। और मेरे जो मैसेज का उन्वान है लेट्स ऑल राइज फ्रॉम डेथ। तो हम सबको इसकी ज़रूरत है। मैं आपके साथ पढ़ती हूँ। एक आदमी था जिसका नाम लाजर था। वो बीमार पड़ा था और वो बैतुल अनिया में रहता था, जो मरियम और उसकी बहन मार्था का गांव था। ये मरियम जिसका भाई लाजर बीमार पड़ा था वही औरत है जिसने खुदावन के सर पर अतर डाला और अपने बालों से उनके पांव पहुंचे थे। ये दोनों बहनों ने यस्सु के पास पैगाम भेजा कि आए खुदावन जिसे तू प्यार करता है वो बीमार है। ये वाकया कब हुआ था? ये वाकया अगर आप इससे नेक्स्ट चैप्टर में देखें तो जब लाजर मुर्दों में से जी उठते हैं, तो वहाँ जब खुदावन लाजर को मुर्दों में से जलाते हैं तो ये उधर एक ज़ियाफ़त होती है। और ज़ियाफ़त में ये वाली जो मरियम है, जो मार्था और लाजर की बहन है, ये खुदावन यीशु मसीह के सर पर अतर डालती हैं और इनके पाँव जो हैं वो अपने बालों से साफ करती हैं। ये इसलिए बताया गया है क्योंकि इस कलाम में और भी मरियम है, जैसे मुकद्दसा मरियम है, तो ये इसलिए मेंशन किया गया है कि ये वो वाली मरियम है जो लाजर और मार्था की बहन है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि इन दोनों बहनों ने खुदावन यीशु मसीह को पैगाम भेजा। इससे हम ये देखते हैं कि ये इनकी एक्सेस थी खुदावन तक। खुदावन उनसे प्यार करता था और इनकी रसाई थी कि ये खुदावन यीशु मसीह तक मैसेज भेजते कि उनका भाई बीमार है, जिसको वो दोस्त थे खुदावन यीशु मसीह के। तो उन्होंने बोला कि आपका जो दोस्त है वो बीमार है। फिर जब यीशु ने ये सुना तो कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल जाहिर करने की। जब उसने सुना कि लाजर बीमार है तो वो इस जगह 2 दिन और ठहरे। और फिर से मेंशन है कि वो लाजर, मरियम और मार्था को प्यार करते हैं। जब कलाम में कोई चीज़ 1 से 2 दफ़ा आती है तो इसका मतलब है उस चीज़ की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। ये बात क्लियर है कि खुदावन लाजर को भी प्यार करते थे, मरियम को भी प्यार करते थे और मार्था को भी प्यार करते थे। तो हम आगे देखते हैं कि क्या हुआ। फिर भी खुदावन ने देर की। प्यार के बावजूद भी जब खुदावन को अपना जलाल जाहिर करना होता है तो हमारी ज़िंदगी में थोड़ी डिले होती है। अगर आपकी ज़िंदगी में आज किसी काम के लिए भी डिले है तो ये नहीं सोचे कि खुदावन ने आपको छोड़ दिया है या वो आपसे प्यार नहीं करते। इस बात में श्योर रहे कि वो आपको प्यार करते हैं और सिर्फ इंतज़ार करें और अपना ईमान खुदावन यीशु मसीह पे रखें और अपनी नज़रें उन पे जमाए रखें। फिर उसके बाद खुदावन ने शागिर्दों को कहा कि आओ वापस यहूदिया चले। अगर आप इससे पिछले चैप्टर में देखेंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पे क्या हुआ था। उस पर शागिर्दों ने कहा, ए रब्बी, अभी तो तुझे यहूदी संसार करना चाहते थे और तू अभी हमें वहीं पे लेके जा रहा है। तो खुदावन ने उन्हें बोला कि क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? लेकिन जो रोशनी में चलता है वो ठोकर नहीं खाता, लेकिन जो अंधेरे में चलता है वो ठोकर खाता है। ये देखिए आप, इस पर जब अगर हम दुनियावी रोशनी में चलते हुए ठोकर नहीं खाते तो कैसा होगा कि अगर हम खुदावन की रोशनी में चले। खुदावन ने कहा, मैं दुनिया का नूर हूँ। फिर खुदावन ने बोला, तुम दुनिया के नूर हो। जैसे ही हम खुदावन में आते हैं हम में नूर आ जाता है और हम सब चीज़ें सही और क्लियर देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम खुदावन से हटते हैं, अंधेरे में आते हैं, तो हमारा जो है हम ठोकर खाते हैं। तो हमें चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में ठोकर ना खाएं तो हम खुदावन से बंधे रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद खुदावन ने अपने शागिर्दों को बोला कि लाजर सो गया है और मैं जाता हूँ ताकि उसे जगाऊं। उसके शागिर्दों ने कहा कि है खुदावन, अगर उसे नींद आ गई है तो उसके हालात बेहतर हो जाएंगे। आप में से कितने लोग जानते हैं
कि जब आप किसी मुश्किल परेशानी में होते हैं, टेंशन में होते हैं, दुख तकलीफ में होते हैं, तो आपको नींद नहीं आती। लेकिन जैसे ही आपको नींद आती है, अगर आप बीमार भी हैं, आपको नींद आ गई, तो इसका मतलब है कि आप ठीक हो जाएंगे। अब खुदावंद ने बोला है कि लाजर सो गया है, मैं जाता हूँ ताकि उसे जगाऊं। वो सोच रहे हैं कि वो दुनियावी आराम की बात कर रहे हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उनको फिर क्लियर बताया है, अपने साफ लफ्ज़ों में बताया है कि लाजर मर गया है। और मैं खुश था कि वहाँ पे नहीं था, और अब मैं चाहता हूँ ताकि तुम मुझ पर ईमान लाओ। कितनी अजीब बात है। अगर आप पीछे देखें तो हम यूहन्ना के 11वें चैप्टर पे हैं, और पीछे 9 चैप्टर तक खुदावंद ने कई मिरेकल्स किए हैं, कई ज़्यादा मिरेकल्स किए हैं। उन्होंने कनाए गलील में उनका पहला मोज़ा था, एक अफसर के बेटे को उन्होंने शिफा दी थी, बैतली हस्तिया के हौस पर एक मरीज को ठीक किया था, 5000 लोगों को खाना खिलाया था, मर्द थे वो। एक पैदाइशी अंधे को बनाई दी थी। खुदावंद यीशु मसीह पानी पर चल के शागिर्दों के पास आए थे, फिर भी शागिर्द ईमान नहीं लाए। अगर 10वें चैप्टर में देखें तो यहूदी संसार करने वाले हैं खुदावंद यीशु मसीह को, वो संसार करने की सोच रहे। इतने मिरेकल्स होने के बाद भी खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द ईमान नहीं लाए, वो भी हम जैसे ही लोग थे। जब हमारी ज़िंदगी में मिरेकल्स होना शुरू होते हैं ना, तो हमें नॉर्मल लगने लग पड़ता है। हमें लगता है हमारी काबिलियत हमारे साथ है, हमें लगता है हम बहुत बड़ी चीज़ है, या हमें नॉर्मल लगने लग पड़ता है। लेकिन वो खुदावंद के मौत से होते हैं, हमें उन्हें याद रखना चाहिए और खुदावंद के नाम को जलाल देते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा फुल स्टॉप आता है, और आपको वेट करवाना होता है कि अब आप एक बड़ा मिरेकल देखें ताकि आपका ईमान ताज़ा हो जाए। आगे हम देखें तो ये जो है तोमा कहते हैं, बाकी शागिर्दों को कहने लगता है कि आओ हम भी लोग चलें ताकि इसके साथ चल के मरें। अब तोमा की पर्सनैलिटी जो है वो बाकी शागिर्दों से थोड़ी डिफरेंट है। टिपिकल जो बिलीवर्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, उन जैसी पर्सनैलिटी है। अगर आपने तोमा को और थोड़ा देखना है तो आप यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब और उसकी 25वीं आयत में देखें ना, तो तोमा ने कहा, जब तक मैं कीलों के सुराख उसके हाथों में देखकर अपनी उंगली उनमें ना डाल लूं और अपने हाथ से उसकी पसली ना छू लूं, तब तक यकीन ना करूंगा। लेवल देखिए, हम अपनी ज़िंदगी में एक लेवल सेट कर लेते हैं, जब तक हमारे साथ वो नहीं होता हम खुदावंद यीशु मसीह पर यकीन नहीं रखते। ये वाक़या तब हुआ था जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए थे, और उसके बाद वहाँ पे बाकी के शागिर्द थे, लेकिन सिर्फ तोमा नहीं था। तो तोमा को जब खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताया गया कि वो मुर्दों में से जिंदा हुए हैं, तब तोमा ने ये बात की। अब ये तोमा की पर्सनैलिटी ज़रा डिफरेंट है, इसलिए उन्होंने इस बात को उन्होंने क्या साथ मर सके, क्योंकि उनको पता था, पिछले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया कि यहूदी संसार करना चाहते थे। तो उनको ये था कि ये हमें भी साथ ले, खुदावंद यीशु मसीह हमें भी साथ लेके जा रहे हैं, यहूदी इनको मारेंगे तो हम 60 शागिर्द हैं, हमें भी मार देंगे। तो उसने कहा कि चलो चलते हैं ताकि इसके साथ मरें। आगे आप देखें तो इससे पता चलता है हमारी ज़िंदगी में गुड और बैड एक्सपीरियंस होते हैं। जब हमारी ज़िंदगी में बुरे एक्सपीरियंस होते हैं तो हम खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करना छोड़ देते हैं। हमें चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है चलें तो हम चलें, हमें उनकी डायरेक्शन फॉलो करनी है, और फिर उसके बाद सिर्फ हमें खुदावंद यीशु पे ईमान रख के तो हमें आगे बढ़ना है। हमें अपनी इंटेलिजेंसी नहीं दिखानी। और मैं ये जब इन्होंने कहा कि ताकि हम चल के साथ मरें, इससे आप देख सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी में एक बैड एक्सपीरियंस था और ओवर थिंकिंग थी। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे काम ख़राब हो जाते हैं जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं। हम किसी चीज़ को लेके इतना एक्सट्रीम सोचते हैं, किसी जो हमारी ज़िंदगी में हादसा होता है, कि फिर हम उस चीज़ की तरफ नहीं बढ़ सकते जिस चीज़ की तरफ खुदावंद हमें लेके जाना चाहते हैं। तो आज आप जिस चीज़ के बारे में परेशान हैं, अपनी ओवर थिंकिंग को स्टॉप करें और खुदावंद को काम करें। उसके बाद जब खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पहुँचे हैं तो लाजर को रखे हुए कब्र में 4 दिन हो गए थे। बैतुल अन्या यरूशलेम से करीबन 2 मील के फासले पर था, और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम को उनके भाई की वफात पर तसल्ली देने के लिए आए हुए थे। जब मार्था ने सुना कि यीशु आ रहा है तो वो उसे मिलने के लिए बाहर निकली, लेकिन मरियम घर में ही रही। मार्था ने देखा खुदावंद यीशु मसीह आ रहे हैं, उसे सुना, वो भाग के गई है। अब उसने भाग के जाके क्या कहा है, ऐ खुदावंद अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता।
लेकिन मैं जानती हूँ कि अब भी तू जो कुछ खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। उनका ईमान है कि अगर खुदावंद यीशु मसीह यहाँ होते तो उनका भाई ना मरता। और वो ये भी कह रही हैं कि अब भी वो जो कुछ मांगेंगी खुदा से, खुदावंद यीशु मसीह मांगेंगे, उनको मिलेगा। अब हम देखें, हमें भी पता है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा से जो मांगेंगे उनको मिलेगा। हमारा भी खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान है, लेकिन ये थोड़ा शेकिंग है, हमारा ईमान थोड़ा डगमगा रहा है। हमें अपने ईमान को कामिल करने की जरूरत है। मार्था ने यीशु से कहा कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। अब आप आगे देखिए, आगे खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा है, तेरा भाई जी उठेगा। क्या कहा है, तेरा भाई जी उठेगा। लेकिन वो कह रही है कि खुदावंद मैं जानती हूँ क़यामत के दिन जी उठेगा। क्या आपको पता है क़यामत का पानी है? आज हमें खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं आपके ये वाले काम हो जाएंगे, लेकिन हम उम्मीद नहीं रखते। फिर खुदावंद ने बोला क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ। और उसने मार्था ने ये भी बोला कि मैं जानती हूँ कि वो आखिरी दिन क़यामत के वक्त जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान रखता है वो मरने के बाद भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो कभी ना मरेगा। खुदावंद यीशु मसीह के नज़दीक मरा और जिंदा बराबर है, क्योंकि लिखा है कि जो मुझ पर ईमान रखता है वो मरने के बाद भी जिंदा रहेगा। अगर वो मर भी जाएगा ना तो वो मरेगा नहीं, क्योंकि वो सोएगा खुदावंद में। और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान रखता है वो कभी ना मरेगा, क्योंकि जो हम ईमान रखते हैं खुदावंद यीशु मसीह पर, हम कभी नहीं मरेंगे, हम मसीह में सिर्फ सोएंगे। जिस तरह खुदावंद ने बोला कि लाजर सोया हुआ है। क्या तुम इस बात पे ईमान रखती हो? आज मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप इस बात पे ईमान रखते हैं? मार्था ने जवाब दिया, हाँ खुदावंद, मेरा ईमान है कि तू खुदा का बेटा मसीह है जो दुनिया में आने वाला था। आज हमारा भी ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुदा बाप के बेटे हैं। फिर भी कहाँ कमी रहती है, आगे चल के देखते हैं। जब वो ये बात कह चुकी तो वापस गई और मरियम को अलग बुलाकर कहने लगी, उस्ताद आ गया है, तुझे बुला रहा है। इधर आप देखें, क्या खुदावंद यीशु मसीह ने मार्था को बोला है कि मरियम को बुला के लाओ? नहीं बोला, लेकिन मार्था गई है और जाके कहती है कि खुदावंद तुझे बुलाता है। आज मुझे खुदावंद ने कहा है कि मैं आपको बुलाऊं। जितने लोग मैसेज देख रहे हैं उसमें से बहुत से लोग हैं जिनको मैं नहीं जानती, मुझे उनके नाम भी नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी आपको कहती हूँ कि खुदावंद आपको बुलाते हैं। क्यों? मार्था ने ये क्यों कहा, मैं ये क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मार्था को पता था कि खुदावंद यीशु मसीह उससे प्यार करते हैं, मरियम से प्यार करते हैं, और जो लाजर मर चुका है उससे भी प्यार करते थे। मैं भी इसीलिए आपसे कहती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह अगर मुझे प्यार करते हैं तो आपको भी प्यार करते हैं, और आपके जो बहुत सारे काम रुके हुए हैं वो उनको भी देख रहे हैं। उसके बाद जब मरियम ने ये सुना तो वो जल्दी से उठी और यीशु से मिलने चल दी। अब आपको ये पता चला कि खुदावंद यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, आप भी जल्दी से उठें और अपने ईमान में बढ़ें। आप खुदावंद का जलाल देखेंगे। यीशु अभी गांव में दाखिल ना हुआ था, बल्कि अभी उसी जगह था जहाँ मार्था उससे मिली थी। जब उन यहूदियों ने जो घर में मरियम के साथ थे और उसे तसल्ली दे रहे थे, देखा कि मरियम जल्दी से उठकर बाहर चली गई है, तो वो भी उसके पीछे गए कि शायद वो मातम करने के लिए कब्र पर जा रही है। जब आप खुदावंद यीशु मसीह में बढ़ेंगे आगे, तो बहुत से लोग जो आपको देख रहे हैं इस सिचुएशन में, वो ये देखेंगे कि इसके पीछे चलते हैं, इसको देखते हैं कि ये क्या करने जा रहा है। क्या आप अपनी टेंशन परेशानियों में मरने जा रहे हैं? लेकिन जब आप खुदावंद यीशु मसीह पर आपकी नज़र है, आप उनकी तरफ भागेंगे, तो आप उन लोगों को भी खुदावंद के जलाल दिखाने के लिए लेके आएंगे। जिस तरह ये सारे लोग अंदर थे, लेकिन वो मरियम को देख के कि मरियम बाहर गई है और भागी गई है, देख क्या करने गई है, लोग आपको भी देखने के लिए पीछे आएंगे। और वो जब आपको देखेंगे तो आपके बाद वो खुदावंद यीशु मसीह का जलाल देखेंगे। जब मरियम उस जगह पहुंची जहाँ यीशु था, तो उसे देखकर उसके पांव पर गिर पड़ी और कहने लगी, खुदावंद अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। सेम उसके मार्था वाले अल्फाज हैं। उनकी बहन मार्था ने भी यही कहा था कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उसे और उसके साथ आने वाले यहूदियों को रोते देखा तो दिल में निहायत ही रंजीदा हुआ और पूछा, तुमने लाजर को कहाँ रखा है? खुदावंद यीशु मसीह क्यों रंजीदा थे? क्या उनको लाजर के मरने का दुख था? यहाँ पे देखिए, उन्होंने कहा, खुदावंद हमारे साथ आ और खुद ही देख ले।
यीशु की आंखों में आंसू भर आए, खुदावन यीशु मसीह की आंखों में आंसू आ गए। वो उस लाजर के लिए परेशान नहीं थे, क्योंकि वो लाजर को तो ऑलरेडी वो जगाने जा रहे हैं, फिर उन्होंने क्यों रोना उसके लिए। वो उन लोगों की बेतकादी पर परेशान थे, रंजीदा थे, और उनकी आंखों में आंसू थे। खुदावन यीशु मसीह को जानते हुए उन पर ईमान ना रखना एक बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि ये ऐसा गुनाह है जो खुदावन यीशु मसीह को रंजीदा करता है। खुदावन यीशु मसीह ने हमारी ज़िंदगी में इतने मौजे किए। आप यूएई आए, आपके पास जॉब नहीं थी, आपके पास बच्चे नहीं थे, आपकी शादी नहीं हुई थी, आप बीमार थे, आपके अजीज़ों का अरब में किसी को कोई मसला था, खुदावन ने वो सब मिरेकल्स किए। फिर भी आज इस सिचुएशन में आप खुदावन पे ईमान नहीं रखते तो खुदावन रंजीदा ही होंगे, खुदावन की आंखों में आंसू ही आएंगे। आज आपको ईमान रखना है और खुदावन यीशु मसीह पर पूरा भरोसा रखना है। उनको कहना है कि वो हमारी वजह से रंजीदा ना हो। आज हम किसी भी बड़ी प्रॉब्लम में हैं, किसी भी मुश्किल में हैं, खुदावन पे ईमान रखें। मौत से भरकर मुश्किल नहीं है हमारी ज़िंदगी में। अगर मौत भी है तो भी हमें खुदावन पे ईमान रखना है। हम खुदावन का जलाल देखेंगे। ये देखकर यहूदी कहने लगे, देखा लाजर उसे किस कदर अजीज था। लेकिन इनमें से बाज ने कहा, क्या ये जिसने अंधे की आंखें खोली इतना भी ना कर सका कि लाजर को मौत से बचा लेता। अब यहूदी भी यही समझ रहे हैं कि वो लाजर की वजह से परेशान है, और साथ में ये भी कह रहे हैं, क्या इसने अंधे की आंखें खोली इतना भी ना कर सका कि लाजर न मरता। खुदावन ने पीछे जितने मौजे किए हैं वो, और ये मुर्दों में से जिंदा करने वाला, ये सब बराबर है। अगर खुदावन किसी की आंखें खोल सकते हैं, खुदावन लंगड़े को चला सकते हैं, खुदावन किसी बीमार को शफा दे सकते हैं, खुदावन 5000 मर्दों को खाना खिला सकते हैं, खुदावन ये सारे मिरेकल्स खुदावन की नज़र में बराबर है। खुदावन के लिए कोई भी काम अजीब और मुश्किल नहीं। वो हमारी ज़िंदगी पर डिपेंड करता है कि वो हमारे लिए कितना मुश्किल काम था। खुदावन के लिए वो सारे काम इक्वल है। अगर खुदावन अंधों की आंखें टीक सकते तो खुदावन मुर्दा भी जिंदा कर सकते हैं, लेकिन वो इस चीज़ से वाकिफ नहीं थे। उसके बाद यीशु दुखे हुए दिल के साथ, आप देखिए खुदावन यीशु मसीह दुखे हुए दिल के साथ कब्र पे आए हैं। ये एक गार है जिसके मुंह पर एक पत्थर रखा हुआ था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटा दो। अब ये देखिए, खुदावन ने कहा है पत्थर को हटा दो। पत्थर आज हमारे दिलों पे, हमारी जिंदगियों पे, इस पूरी दुनिया पे आपको लगता है एक पत्थर रखा हुआ है। इकोनॉमी गिर गई है, जॉब चली गई है, सैलरीज नहीं आ रही हैं, खाने पीने की टेंशन है, और कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग वायरस में हैं, कुछ लोग टेंशन परेशानियों में। आपको नहीं लगता कि हमारी दुनिया पे और हमारे दिलों में और हमारी ज़िंदगियों में एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है खुदा? और वो सबसे बड़ा पत्थर कौन सा है? हमारी कम इत्तेकादी का, हमारे बेईमान का, जो हमारा ईमान नहीं है, वो बेईमानी का पत्थर है। खुदावन ने बोला है उस पत्थर को हटा दो। तो इस पर देखिए आप, मार्था जिसके साथ खुदावन की पहले बात हुई है, और खुदावन ने कहा है कि अगर तू ईमान रखेगी तो जलाल देखेगी। उसने भी बोला, मैं मानती हूँ कि तू जो भी खुदा से मांगेगा तुझे मिलेगा, मैं मानती हूँ कि मेरा भाई क़यामत, ये सब कुछ उसने कहा है, क़यामत के रोज़ जिंदा हो जाएगा। लेकिन खुदावन यीशु मसीह को फिर मार्था कह रही है, जो लाजर की बहन है, ऐ खुदावन इसमें से तो बदबू आने लगी है, क्योंकि इसे कब्र में रखे 4 दिन हो गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं खुदावन यीशु मसीह की पर्सनैलिटी को, उनके लेवल को, उनकी बर्दाश्त को। आज हम पे कोई यकीन नहीं करता, कोई एक से दूसरी दफ़ा हमें कुछ कहना पड़ जाए तो हमें इतनी टेंशन होती है। लेकिन आज देखें इस लेवल, देखें उसने एक तरफ हम कहते हैं हमने खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखा है, और हमारे अल्फाज फ़र्क है। क्या हमारे ईमान और हमारे अल्फाज मिल रहे हैं? आप अपना कंपैरिजन करें आज कि हम खुदावन यीशु मसीह के बारे में कहते हैं ये किया, लेकिन क्या हम उनको इस चीज़ पे वाकई ट्रस्ट रखते हैं? अब मार्था कह कुछ रही हैं, कर कुछ रही हैं। नॉर्मली ज़ुबान से सब बोल देते हैं कि हमारा खुदावन यीशु पर ईमान है, पर कौन कौन वो ईमान दिखाता है और कौन कौन उस ईमान पे कायम है, आज ये देखने की हमें ज़रूरत है। खुदावन ने फिर उसे कहा
क्या मैंने तुम्हें कहा था ना, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि अगर तेरा ईमान होगा तो तू खुदा का जलाल देखेगी। खुदावंद यीशु मसीह ने आपको कहा है अगर आपकी ज़िंदगी में ईमान है तो ही आप जलाल देखेंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में ईमान है, ईमान रखें प्लीज़। लेकिन उसने ईमान नहीं रखा था, फिर भी खुदावंद ने उसकी ज़िंदगी में जलाल दिया। पर्सनैलिटी चेक करें आप हमारे खुदावंद यीशु मसीह की, प्यार का लेवल चेक करें कि हम इतने इस तरह के लोग हैं, ऐसे बिलीवर हैं क्योंकि हमारा इतना ईमान भी नहीं होता, फिर भी खुदावंद हमारी ज़िंदगी में मौत से कर रहे हैं। खुदावंद ने बोला एक राई के दाने के बराबर भी अगर तुम में ईमान है तो इस पत्थर को कहोगे यहाँ से हट, इस पहाड़ से कहोगे कि यहाँ से हट जा, तो वो आपकी बात सुनेगा। क्या हमारा ईमान एक राई के दाने से भी कम है? आगे देखिए, बस उन्होंने पत्थर को दूर हटा दिया। और जो पत्थर है, खुदावंद क्या यीशु मसीह पत्थर को नहीं कह सकते थे, जो मुर्दा जिंदा करने आए हैं वो ये नहीं कह सकते पत्थर हट जा, और पत्थर कैसे था कि पत्थर ना हटता। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह खुदा है, उन्होंने खुदाओं वाले काम करने हैं। पत्थर हम लोग भी हटा सकते हैं। वो जो मुर्दे को जिंदा करने आए थे, वो क्या पत्थर नहीं हटा सकते थे, लेकिन उन्होंने पत्थर हटाने को हमें कहा है। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने ऊपर जो हमने बेईमानी का पत्थर रखा है उसको हटाएं। वो पत्थर हमने खुद ही हटाना है। खुदावंद खुदा है, वो खुदाओं वाले काम करेंगे। जो काम इंसान कर सकता है वो खुदा नहीं करते, और जो काम खुदा कर सकता है वो इंसान नहीं कर सकता। इंसान पत्थर हटा सकता था लेकिन मुर्दा नहीं जिंदा कर सकता। खुदावंद यीशु मसीह पत्थर भी हटा सकते थे, लेकिन वो हमारा काम है, और वो मुर्दा भी जिंदा कर सकते थे, उन्होंने मुर्दा जिंदा किया। आगे देखिए, यीशु ने आंखें ऊपर उठाकर कहा, ऐ बाप मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता हूँ कि तू हमेशा मेरी सुनता है, लेकिन मैंने इन लोगों की खातिर जो चारों तरफ खड़े हुए हैं ये कहा था ताकि ये भी ईमान ले। हम लोग ये देखें, यहाँ पे खुदा यीशु मसीह ने क्लियर कट बता दिया है कि खुदा बाप खुदावंद यीशु मसीह की सुनते हैं। अगर आज हम खुदा बाप से, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जो भी मांगे हमें वो मिलेगा। मेरा ईमान है, आज इस मैसेज को सुनने के बाद आप खुदावंद यीशु पर पूरा ईमान रखते हुए खुदा बाप से मांगे, आपको मिलेगा। फिर यीशु मसीह ने कहा, आज अब इसने मार्था ने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह उसमें से तो बू आने लगेगी। यहाँ पे एक बड़ी मजे की बात थी, मैंने आपको बताई नहीं, अभी बताती हूँ। हम खुदावंद यीशु मसीह में कहते हैं पत्थर हटा दो। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम लोगों को जॉब मिल जाएगी वापस। हम कहते हैं खुदावंद कैसे मिल जाएगी, वो तो कंपनी बंद हो गई है। हम खुदावंद को आगे बताते हैं क्या एक वही कंपनी है जो इसमें हमें जॉब मिलनी है। खुदावंद हमें उससे अच्छी जॉब नहीं दे सकते, खुदावंद हमें उससे अच्छे सैलरी नहीं दे सकते, खुदावंद हमें उससे अच्छी चीज़ें नहीं देंगे। उन्होंने कहा जब तुम बुरे हो कि अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना चाहते हो, मैं तो खुदा बाप तुम्हारे मांगने पे तुम्हें रूह कुदस क्यों नहीं देगा। इस ज़मीन पे, इस दुनिया में अगर आपने कुछ मांगना है आज से, तो खुदा से खुदावंद को मांगे, खुदा बाप से खुदावंद यीशु मसीह को मांगे, अपनी ज़िंदगियों में होली स्पिरिट को मांगे। वो हर चीज़ देने की कुदरत रखते हैं, और वो होली स्पिरिट जो है वो हर चीज़ से ज़्यादा अनमोल है, आपकी ज़िंदगियों से भी ज़्यादा अनमोल है। तो खुदा अगर मांगना है खुदा से तो ऐसा कुछ मांगो, क्योंकि हमारा खुदा हर चीज़ देने की कुदरत रखता है। उसके बाद क्या होता है देखते हैं। ये कहने के बाद यीशु ने बुलंद आवाज़ से पुकारा, लाजर बाहर निकला, और वो मुर्दा लाजर निकल आया। उसके हाथ और पांव कफन से बंधे हुए थे और चेहरे पर एक रुमाल लपेटा हुआ था। ये कहने के बाद यीशु ने बुलंद आवाज़ से पुकारा, लाजर। खुदावंद ने लाजर क्यों कहा? क्योंकि अगर खुदावंद यीशु मसीह लाजर ना कहते तो जितने मुर्दे थे वो सब आ सकते थे जिंदा होकर। खुदावंद के लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन खुदावंद ने लाजर इसलिए कहा क्योंकि खुदावंद सिर्फ लाजर को जिंदा करने के लिए आए थे। और खुदावंद ने उनको बोला कि इसके हाथ पांव खोल दो। अब क्या खुदावंद उसके हाथ पांव नहीं खोल सकते थे? खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया है, तो क्या खुदावंद यीशु मसीह उसके हाथ पांव नहीं खोल सकते थे? खोल सकते थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को कहा कि हाथ पांव खोलो। क्यों? क्योंकि हम सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं।
हम सब लोगों को चाहिए कि हम एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की मदद करें। खुदावन ने अगर उनकी ज़िंदगी में जलाल ज़ाहिर किया, लाजर की ज़िंदगी में, तो हम सब उस जलाल में शामिल हैं। हमने वो जलाल देखा है, उन सब लोगों ने वो जलाल होता हुआ देखा था। आज हमारी ज़िंदगी में कोई मिरेकल होता है, सब लोग देखते हैं, तो वो सब लोग कनेक्टेड हो जाते हैं हमसे। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद करें इस सिचुएशन में। उसके बाद खुदावन ने बोला कि इसका चेहरा और एक रुमाल जो उसके चेहरे पे लिपटा हुआ था वो निकाल दो। यीशु ने इनसे कहा, इसे खोल दो और जाने दो। आज आप अपनी मुश्किल परेशानियों को, दुखों, टेंशनों को, किसी तरह की भी तकलीफ है, किसी तरह की भी प्रॉब्लम है, उसको खोल दें और जाने दें। आज आपको ज़रूरत है खुदावन यीशु मसीह की। आज आपको चाहिए कि आप खुदावन यीशु मसीह पर मुकम्मल ईमान है। खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में कितने काम किए हैं। खुदावन दुखी होते हैं जब आप उन पे ईमान नहीं रखते। अपने दिलों के ऊपर से पत्थर को हटाएं, बेईमानी का, परेशानी का, इकोनॉमी का, जॉब का, सैलरी का, हर चीज़, टेंशन और परेशानी का अपना पत्थर हटाएं और खुदावन का जलाल देखें। आज हम सब लाजर के साथ अपने ईमान में जिंदा होंगे। जिस तरह लाजर को खुदावन ने मुर्दों में से जिंदा किया, आज इस कलाम के ज़रिए हम लोग ईमान में जिंदा होंगे और खुदावन यीशु मसीह पर पूरा ईमान रखेंगे और भरोसा रखेंगे कि खुदावन यीशु मसीह हमारी सिचुएशन को बदलने की कुदरत रखता है, चाहे वो सिचुएशन, वो दुख, परेशानी कितना ही बड़ा क्यों हो। मेरा ईमान है कि आप लोगों को इस मैसेज के ज़रिए बरकत मिली होगी। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।